Hello dear students, today I will be speaking about the work done by conservative forces and the work done on a body. बेटा NMDCAT और ETA और डिफरेंट कम्पिटेटिव टेस्ट में अक्सर MCQs आ जाते हैं जिसमें आपसे पूछते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अगर इंक्रीज़ हो रही है तो वर्क डन ऑन अ पार्टिकल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो ये MCQs आज डिस्कस करेंगे बेटा। माय नेम इज़ मोहम्मद नासिर खान एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर फेवरेट यूट्यूब चैनल द वाइट चाक एकेडमी। बेटा स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है। तो बेटा ये फोर्स डिपेंड करेगा ऑन पोजीशन। वो फोर्स जहाँ पे पोजीशन की बात आ जाती हैं वो फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं और उन फील्ड्स को हम कंजर्वेटिव फील्ड्स कहते हैं। जैसा कि आपके पास इलास्टिक फोर्स हैं, तो बेटा अगर आप इलास्टिक फोर्स को देख लें तो इलास्टिक फोर्स इज इक्वल टू 1/2 kx²। लेट से आपके पास कोई स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस करते हैं या उसको आप इलांगेट करते हैं तो उसमें आपके पास x जो है वही वैल्यू शो करती है। तो ये x यहाँ पे पोजीशन है। तो इलास्टिक फोर्स जो है ये आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है और इलास्टिक फोर्स जो है वो आपके पास होगा कंजर्वेटिव फील्ड। इस तरह बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे हम कहते हैं दो चार्जेस के दरमियान, वो बेटा बराबर होता है k q1 q2 डिवाइडेड बाय r²। सो दिस फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन r। ठीक हुआ बेटा। तो ये भी पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, तो जब पोजीशन पर डिपेंड करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। एंड सेम आपके पास पोटेंशियल एनर्जी mgh यानी ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आप देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा किसके बराबर होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय r²। अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन r, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो आपके पास बेटा कंजर्वेटिव फील्ड होगा। तो कंजर्वेटिव फील्ड्स आर पोजीशन डिपेंडेंट फील्ड्स। अब बेटा जरा ये समझते हैं कि वर्क डन ऑन अ पार्टिकल क्या होगा एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड क्या होगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस या कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन बेटा बराबर होता है चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, और यू कैन से वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस potential energy initial. This is the work done on the body. Remember, this is not the work done by the gravitational forces. This is the work done on the body. इन चीज़ों को बेटा समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड लेट सपोज आपके पास कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पे यहाँ पे लेट से आपके पास कोई बॉल है। ठीक हुआ बेटा। अब देखें ये बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पे है तो इसके साथ कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस बॉडी को जब आप नीचे गिराएंगे तो ये बेटा यहाँ पे इसकी थी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और ये जब यहाँ पे पहुँचेगा बेटा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इसका हाइट लेट से h1 है एंड यहाँ पे लेट सपोज इसका हाइट या लेट से ये हाइट h1 है एंड ये हाइट h2 है। तो बेटा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसको पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कह दें। अब जिस फील्ड में ये बॉल नीचे आ रहा है बेटा वो कौन सा फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है, बिकॉज आपके पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ रही है, आर पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ, लेट से MCQs आया कि आपके पास वर्क डन ऑन बॉडी इज नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होंगी या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होंगी। तो बेटा यहाँ पे देखें ये बॉल जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या थी और फाइनल क्या थी। ऑफ कोर्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम है।
तो अगर आप वर्क डन ऑन अ बॉडी फाइंड करते हैं तो कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब बेटा जरा आप गौर करें तो पोटेंशियल एनर्जी जो कि इनिशियल थी वो ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी जो कि फाइनल है। तो इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल अगर ज़्यादा है तो उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा वैल्यू से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें तो ये फिर नेगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ पे बेटा वर्क डन जो है वो नेगेटिव आएगा। इट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जब कोई ऑब्जेक्ट आपके पास ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है एंड वर्क डन ऑन अ बॉडी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होंगी तो वर्क डन ऑन अ बॉडी नेगेटिव होगा। इस तरह बेटा अगर ये एमसीक्यूज ऐसे आ जाए जिसमें लिखा हो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वो आपके पास अगर पॉजिटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या ऑप्शन बी इज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक बेटा, तो ज़रा ये डिस्कस करते हैं कि क्या होगा। तो देखें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव है। कैसे बेटा, ये बॉडी नीचे आ रही है ना, किस वजह से आ रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो मैंने Fg लिखा, इस फोर्स की वजह से ये नीचे आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी किधर कवर हो रही है बेटा? बिल्कुल उसी डायरेक्शन में कवर हो रही हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉज ऑफ 0 डिग्री एंड कॉस 0 1 के बराबर होता है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। तो बेटा जब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव होती है ना तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या करेगी? तो देखें ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो आपके पास वर्क डन पॉजिटिव है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, हाइट कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो बेटा दोनों कंसेप्ट समझ लें। कंजर्वेटिव फील्ड में यहाँ पे वर्क डन अगर बॉडी पे नेगेटिव है तो वर्क डन ऑन द बॉडी इज नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव हो तो इसका मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। दोनों में फ़र्क देख लें। तो जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वर्क डन ऑन अ बॉडी नेगेटिव होगा लेकिन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव होगा। ठीक बेटा, इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें और भी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। लेट्स से बेटा कोई एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से। एंड लेट्स से आपके पास जो है दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस। ठीक हो बेटा, अब देखें दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? तो ऑफ कोर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इसकी वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक, और अगर यहां पे कहा गया हो कि चार्जेस और ब्रॉट क्लोजर, अगर चार्जेस को आप क्लोजर लाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होंगी? इंक्रीज होंगी या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होंगी। और यहाँ पे लिखे सेम चार्जेस, अगर सेम चार्जेस को आप क्या कर रहे हैं? साथ ला रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी। तो देखिए बेटा नेचुरल ट्रेंड ये है कि ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं एंड व्हेन एवर द वर्क इज डन अगेंस्ट द नेचुरल ट्रेंड तो वो वर्क कन्वर्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है बेटा, जैसा कि ये मार्कर है ये खुद नीचे आएगा, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे आएगा, तो ये नेचुरल ट्रेंड है। लेकिन अगर आप इसे ऊपर ले जा रहे हैं तो इस पे आप जो वर्क करेंगे ना बेटा वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि वेन एवर द वर्क इज डन अगेंस्ट द नेचुरल ट्रेंड तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे नेचुरल ट्रेंड ये है कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन अगर ये आप एक दूसरे के क्लोज ला रहे हैं तो एक दूसरे के क्लोज लाना हो तो यहाँ पे बेटा क्या करना पड़ेगा? इस पे वर्क करना पड़ेगा। तो जब आप इस पे जो वर्क करेंगे उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी सेम चार्जेस के लिए। ठीक है बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अच्छा बेटा अब जरा देखिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा।
तो कंजर्वेटिव फोर्स इस डायरेक्शन में है, कंजर्वेटिव फोर्स इस डायरेक्शन में है, आप चार्जेस को क्लोज ला रहे हैं, आप चार्जेस को क्लोज ला रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ए से कवर हो रही है, कंजर्वेटिव फोर्सेस ए सी हैं, तो आपके पास एंगल 180 आ रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे क्या है, अगर आप दो चार्जेस को एक दूसरे के करीब ला रहे हैं, तो जब आप दो चार्ज को एक दूसरे के करीब ला रहे हैं तो आपके पास इस बॉडी पे जो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा है वो नेगेटिव होगा। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपके पास जो है डिस्प्लेसमेंट एसी कवर हो रही है और कंजर्वेटिव फोर्सेस एसी हैं, कंजर्वेटिव फील्ड के जो फोर्सेस वो एसी हैं, तो एंगल 180 है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा बिकॉज एफ एस कॉस थीटा है और कॉस 180 इज इक्वल टू -1। अच्छा, वर्क डन ऑन बॉडी क्या होगा बेटा, तो देखें फोर्स भी आप ए से लगा रहे हैं, यानी आप अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, अप्लाइड फोर्स ए से, डिस्प्लेसमेंट भी ए से। अगर ए से नहीं सोचना तो ऐसे सोचें कि पहले ये यहाँ इस पोजीशन पे थे, जब आप इसको एक दूसरे के करीब ला रहे हैं, दोनों सेम चार्जेस हैं, अगेंस्ट द नेचुरल ट्रेंड जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है बेटा, तो वर्क डन ऑन द बॉडी क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, या इसे आप ऐसे भी सोच रहे हैं कि वर्क डन ऑन बॉडी जो है कंजर्वेटिव फील्ड में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। बेटा अगर चार्जेस यहाँ पे हैं, दोनों सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कम है, जब आप इसको एक दूसरे के करीब ला रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव है, एक दूसरे को वो रिपेल कर रहे हैं, लेकिन आप जोर के साथ इसे एक दूसरे के करीब ला रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल की वैल्यू वो ज़्यादा होगी, तो वर्क डन ऑन द बॉडी पॉजिटिव होगा। ठीक बेटा, समझ आ रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिसमें आपसे पूछते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव क्या मतलब होगा, एंड वर्क डन ऑन अ बॉडी पॉजिटिव नेगेटिव क्या मतलब होगा। और भी एग्जांपल लेने हैं, शाबाश, ये स्क्रीनशॉट ले और भी पढ़ते हैं। देखिए बेटा, लेट सपोज कोई एमसीक्यू आया और उसमें लिखा है कि अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अवे। कोई इलेक्ट्रॉन और कोई अल्फा पार्टिकल वो एक दूसरे से अवे जा रहे हैं। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होंगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होंगी, या ऐसे भी ऑप्शन आते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होंगी या काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होंगी। तो देखिए बेटा, पहले इसको बनाते हैं। अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है +2e। फिर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -e। तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एक नेगेटिव। अब नेचुरल ट्रेंड क्या है? नेचुरल ट्रेंड ये है कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इक्वल ऑपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स जो है, या यहाँ पे इसके साथ कंजर्वेटिव लिखें तो कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शंस बेटा ये हुई। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा है दे आर मूविंग अवे, यानी आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाइड फोर्स बेटा आप इस डायरेक्शन में डाल रहे हैं। ठीक हुआ? अब जरा सोचें, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको एक दूसरे के अपोज, इसको एक दूसरे से दूर ले जा रहे हैं, तो आप नेचुरल ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हैं ना। तो जब आप नेचुरल ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हैं तो अप्लाइड फोर्स जो वर्क करेगा बेटा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप इसको यही डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, आप इसको यही डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो अप्लाइड फोर्स और इसके साथ डायरेक्शन सेम है, तो वर्क डन ऑन बॉडी क्या होगा बेटा। ठीक हुआ? तो वर्क डन ऑन बॉडी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो वर्क डन ऑन द बॉडी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड क्या होगा बेटा,
तो देखें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड अगर फाइंड करनी है तो यहाँ पे देखें आप इसको एक दूसरे से अवे ले जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में और कंजर्वेटिव फोर्सेस इस डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है एंगल 180 है, cos 180 -1 के बराबर होगा, तो ये नेगेटिव आएगा। सो व्हेन अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अवे, सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। एंड व्हेन द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज पॉजिटिव मीन्स कि आपके पास कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। ठीक हुआ। और इसके बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर बेटा। तो इस तरह इसमें और भी एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का, अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, और भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। लेट से आपके पास एग्जाम्पल आ जाए और उसमें लिखा हो कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन और मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और वर्क डन ऑन बॉडी क्या होगा, यानी ऑन द पार्टिकल क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखिए बेटा, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। नेचुरल ट्रेंड ये है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे कहा भी गया है कि ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा अगेंस्ट नेचुरल ट्रेंड। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती हैं तो वर्क डन ऑन अ बॉडी जो है वो नेगेटिव होगा, तो यही ऑप्शन आएगा। और जब ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो बेटा यहाँ पे देख लें, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस की डायरेक्शन भी ये हैं, उसकी वजह से ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कवर हो रही हैं, तो आपके पास वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। और जब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन वर्क डन ऑन अ बॉडी नेगेटिव होंगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होंगी। ठीक बेटा, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया। इस तरह के और भी मजीद एमसीक्यूज पढ़ेंगे, स्टे ट्यून्ड विद अस।